श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दो बार उन परम पिता परमात्मा का पावन नाम स्मरण, उसके बाद उन्हीं की चर्चा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पिता परमात्मा, हम सभी जीव उसी का अंश। बस कैसे भी कोई भी माध्यम, कोई भी आश्रय ले करके हम उनको प्राप्त कर लें, और उनको प्राप्त करने के लिए उनके नाम रूप लीला धाम किसी का भी आश्रय लें। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है श्रीमद् भगवत गीता जी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं इस संसार में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति चार्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं हमारे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त वो हैं, वो हमको हर समय याद नहीं करते हैं। भक्त हमारे, लेकिन कब याद करते हैं? जब उन पर दुख आता है उनके जीवन में, जो दुख में याद करते हैं। आर्तनाद जैसे गज, जब दुख आया तो भगवान को याद किया,
प्रहलाद ऐसे जो भगवान के दुख में याद करें, आर्त। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु जैसे अर्जुन तुम, जैसे और हमारे जो तत्व को हमको जानने की इच्छा करें, जिज्ञासु, जिज्ञासा ही बनी रहे। फिर अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थ माने जो धन के लिए भगवान को, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को भजे। भक्तराज ध्रुव कहे जाते हैं, लेकिन मन में क्या था, किस लिए भगवान को भजने के लिए गए हैं? सौतेली माँ के कटु वचन लग गए थे, बस वही तो बात थी। अर्थार्थी जो धन के लिए भगवान को भजे। फिर ज्ञाने चा भरतर सब, चौथे हैं जो ज्ञानी, जिनको उस परमात्मा का बोध हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे महाराज व्यास जी, महाराज सुखदेव जी, देवर्षि नारद, वो ज्ञानी चा भरतर सब, ज्ञानी में हृदयम पार्थ, ज्ञानी तो हमारा हृदय है। बस भक्त की कोई जात नहीं होती है। भगवान की भक्ति करो, कैसे भी करो। 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जो ब्रज गोपिकाएं हैं, ब्रज गोपिकाएं कैसी भक्त हैं भगवान की, ये किसी ने वर्णन नहीं किया। ब्रज गोपिकाएं ना तो वो आर्त हैं, ना तो जिज्ञासु हैं, ना तो अर्थार्थी हैं, ना तो ज्ञानी हैं। उनके अंदर कोई भाव, बस नाम रूप लीला धाम। बहुत से भक्त भगवान का आश्रय नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाते हैं। गोपियाँ वो तो नाम भी नहीं लेती हैं, क्या करती हैं? वो निरंतर भगवान के रूप का ध्यान करती हैं, निरंतर भगवान के रूप का चिंतन करती हैं। बस 2 प्रकार की भक्ति है भगवान की। या एक न्याय आया उपनिषद में, भृंगी कीट न्याय। एक भृंगी कीट होता है, आप लोग देखते हो कि मिट्टी लग जाती है कहीं कहीं पर, दीवालों पर या दरवाजे पर, उसको हम लोग कहते हैं, हमारे इधर कहा जाता लखेरी। कोई ऐसा जीव है उड़ने वाला, वो जीव को जन्म नहीं देता है। किसी कीड़े को बाहर से ले आया, पकड़ लिया कीड़े को, और कीड़े को पकड़ करके दीवार पर रख दिया और ला करके मिट्टी लगा दी। फिर मिट्टी में केवल जरा सा छेद रखता है, जरा सा, और मिट्टी चारों तरफ से बंद, उसके अंदर वो कीड़ा बंद है। काम कुछ नहीं, बाहर से मिट्टी लेकर के आ, थोड़ी मिट्टी और लगाई और अपना डंक उसी कीड़े के मार देता है, काट खाता, काट लेता है। इतनी वेदना होती है उस कीड़े को, जीव को, कि वो और कुछ को याद ही नहीं रहता। उसको याद रहता अभी फिर आएगा, फिर हमको काटेगा, फिर आएगा, फिर हमको काटेगा। कैसा है उस, इतना बड़ा है, ऐसे पंख हैं, ऐसा उसका रूप है। उसी के रूप का चिंतन करते करते वो कोई भी कीड़े को पकड़ करके लाए, वो अपने जैसा, उसी के जैसा बन जाता है। यही है, भगवान का चिंतन करते रहो। बस 2 प्रकार की भक्ति है यहाँ पर विद्वानों ने बताई, शास्त्रों ने। एक है शुद्ध मर्यादित वैधि भक्ति, जो शुद्ध है, जो हमारे वेदों ने बताई है, जो मर्यादा में रह करके की जाती है, जो ध्रुव ने की है, प्रहलाद ने की है, महाराज नारद ने की है, उद्धव ने की है, अर्जुन ने की है। जहाँ पर मर्यादा हमारे प्रभु हैं, हमारे तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम तो उनके एक जरा सा भी उनके आगे कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह नहीं है। एक ऐसी है जो ज्ञान की दृष्टि से की जाती है, शुद्ध मर्यादा में रह करके, और एक है अनुरागात्मिका भक्ति। वहाँ पर जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मर्यादा का लोप हो जाता, प्रेमणी मर्यादा नास्ति। वो भक्ति कैसी है?
वो अनुरागात्मिका भक्ति, बस हमारे प्रभु, वो सुख मिले हमारे प्रभु को, बस उनका निरंतर चिंतन। ऐसे ब्रज में एक संत हुए थे, पागल बाबा महाराज, अब भी उनका मंदिर बना है। बहुत बड़े IAS अधिकारी थे वो पूर्व के समय में, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन की गलियों में मन लग गया भगवान से। ऐसी कोई विचार ही नहीं था उनको, जो मिल जाता वो खा लेते, जो मिल जाता वैसे रह लेते। एक दिन कभी बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करते थे, जो मिला रूखा सूखा भोग लगा दिया। एक दिन कुछ मिल गया, कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ जूठा था तो उसको बाबा ने खा लिया। सोचने लगे जूठा, इसको भोग क्यों लगाऊं। तब तक जैसे मुंह के अंदर गया याद आई, अरे भगवान को बिना भोग लगाए मैंने खा लिया। बस मुंह से निकाला और निकाल करके भोग लगाया। सब लोगों ने कहा देखो इसी को कहते पागल, अरे क्या ऐसा करना चाहिए भगवान के साथ। लेकिन अंदर से प्रेरणा जगी, भगवान सामने आ गए। कहने लगे रोज तो सारे दुनिया वालों का जूठा मुझको खिला देता था और आज अपना जूठा खिलाने में तुझको संकोच हो रहा है। भगवान केवल भाव के भूखे, भावो ग्राही जनार्दन, हमारा भाव हो भगवान के प्रति। तो वो गोपिकाएं कैसी भक्ति करते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, कैसी भक्ति है। सा नारद भक्त सूत्र में एक ऋचा आई, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। वो भक्ति कैसी है, परम प्रेम रूपा, अमृत के जैसे, अमृत स्वरूपा चा। किया किसने है, जैसे किया है ब्रज गोपिकाओं ने, यथा ब्रज गोपिका नाम, उन ब्रज गोपिकाओं ने भक्ति की है। एक बार की बात, भगवान बैठे हैं बैकुंठ में, माँ लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं, देवर्षि नारद पहुंच गए। भगवान ने माँ लक्ष्मी उनके सर को दबा रहे हैं, आज सर में कुछ पीड़ा है। नारद जी ने पूछा प्रभु क्या हो गया। कहने लगे नारद जी क्या बताऊं, बहुत दर्द है सर में। कहने लगे सुनील कुमार को नहीं बुलाया, वैद्यों को बुलाते, दिखा देते। भगवान ने कहा बहुतों को दिखाया, पीड़ा जाती ही नहीं है। कहने लगे किसी ने एक उपाय बताया है कि यदि भक्तों के चरणों की रज मिल जाए, कोई हमारा भक्त हो और भक्त के चरणों की रज मिल जाए और हमारे माथे पर लगा दी जाए तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी भी तो भाई भगवान के भक्त हैं, लेकिन नारद जी ये सोच नहीं पाए, सोचे नहीं पाए, अरे हाय भगवान के चरणों की रज, अपने चरणों की रज भगवान को देंगे, हम तो नरक हो जाएंगे। जिसके पास जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, भैया भगवान के चरणों में दर्द है थोड़ी सी, कहने लगे कैसे ठीक होगा। जो पूछता कहते हैं अगर अपने चरणों की रज दे दो, भक्त हो भगवान के, तो ठीक हो जाएगा। कोई देने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई हम ऐसा कैसे करेंगे, हम नहीं दे सकते। आकर के मधुपुरी यमुना जी के किनारे पहुँचे, निधि वन में। गोपिकाओं से यही प्रश्न किया। गोपिकाओं ने कहा अच्छा ऐसी बात है। उनके पैरों में जो कुछ धूल लगी थी वो वहीं पर एक कपड़ा बिछाया और बिछा करके पैरों को झाड़ दिया। मन में आया गोपियों के कि हमें लगता कम पड़ जाएगी। यमुना जी के किनारे गई, यमुना जी में पैरों को धुला, फिर रमण रेती में आई, पैरों में धूल लगाई, लगा करके फिर बिल्कुल इतनी गठरी बांध करके नारद जी को दे दिया, ले जाओ नारद। ये नहीं, अरे हमारा जो प्रेमी है जिससे हम प्रेम करते हैं, तत् सुखे सुखित्वम, हमारा प्रेमी सुख पाए, सुखी रहे, हमारी जैसी गति हो, कोई बात नहीं है। नारद जी लेकर के आ गए भगवान के पास। वो तो भाव था। तब भगवान ने यही कहा नारद क्या तुम भक्त नहीं थे? भक्त तो हमारे सब हैं, लेकिन जो गोपिकाएं हैं उनसे बढ़ कर के कोई हमारा भक्त नहीं है। यही कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं।
ऐसी भक्ति करो। कहते हैं हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी, बस इतना भजो महाराज। भज सेवायाम, भजते रहो भगवान को, बस उनके नाम रूप का ध्यान करते रहो। एक बार की और घटना है। एक बार कोई सखी गई यमुना जी के किनारे, यमुना जी के किनारे बैठ करके नेत्र बंद किए बैठी है। बाबा आ गए, नारद जी देखा, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भगवान का ध्यान करते हैं, और ये सखी ये नेत्र बंद करके क्या कर रही है? पूछा, नेत्र बंद किए क्यों बैठी है, क्या कर रही है? सखी ने कहा, बाबा क्या बताऊं, हाल मत पूछो, मैं अपनी समस्या का निदान ढूंढ रही हूं। नारद जी ने सोचा था ध्यान करे, उसने कहा हम ध्यान कुछ नहीं जानते हैं बाबा, बहुत बड़ी समस्या है। नारद जी ने कहा कौन सी समस्या? अरे ऐसी कौन समस्या जिसका निदान नारद के पास नहीं, बता तो। उसने कहा बस हमारी समस्या नंद का लाला टेढ़ी टांग वाला, मैं बार बार नेत्र बंद करके ये सोच रही हूँ हमारे हृदय से, हमारे चित्त से निकलेगा कैसे, मैं उसको अपने चित्त से निकाल रही हूँ। नारद जी ने कहा क्यों? कहने के आजे की सुनो, आजे की घटना ताजी ताजी। सुबह मैं गाय दूहने के लिए गई, गाय को दूह रही थी, और उसी समय नंद का लाला आ गया, कन्हैया आ गया, हमारे पीछे से हमारे कंधे पर हाथ रखा। भाभी भूख लगी है, क्या दूध हमको भी थोड़ा सा पिला देगी? मैंने देखा सुंदर लाला आया, मैंने गाय के थनों को लाला के मुंह में दूहने लगी, लाला गटागट पीने लगा। थोड़ी देर बाद हमारी सास घर से आई, कहने लगे अरे बावली क्या इतना बौरा गई है, सारा दूध नीचे दूह रही है। मैंने देखा वहाँ लाला कुछ नहीं। हमने सोचा बस हमारे चित्त में समाया है, जो हमारे चित्त में बैठा है सब उसी की करतूत है। वहाँ से आई, उसने कहा चलो जो हो गया हो गया, घर में चावल का एक दाना भी नहीं, धान को कूट। मैं लेकर के धान कूटने लगी, उसी समय पीछे से फिर आ गया नंद का लाला, उसने फिर हाथ रखा। भाभी क्या सास ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, क्यों मुंह लटका के बैठी है? अरे प्रेम से धान कूट, ज्यादा बातचीत। हमने कहा देखो हमारा सास बहू का होता रहता है, उसके चक्कर में तू क्यों पड़ता है? अब वो बात करने लगा हमसे। तब तक सास ने फिर देखा, सामने कुछ नहीं कह पाई, पीछे हमको कुछ कह रही है, बड़बड़ा रही है। क्या बड़बड़ा रही है? वहां तो कहे ने क्या बक रही है। फिर हमने देखा वहां पर नंद का लाला नहीं। हमने सोचा बस ये तो हमारे चित्त में ही समाया है, हमारी चित्त की वृत्तियों में है। वहां से उसने कहा चलो धान कुट गए, अब ऐसा कर एक बूंद भी घर में जल नहीं है, घड़ा लेकर के जा यमुना के किनारे से पानी भर के ला। बाबा मैं यमुना के किनारे जल भरने के लिए आई, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, सुकुमारी हूँ। घड़ा मैंने उठाया, पानी भरा, घड़ा हमसे उठा नहीं। तब तक फिर लाला आ गया, कहने लगा भाभी जी क्या मैं उठवा दूं? मैंने कहा लाला ने की वही पूछ के, और लाला ने घड़े में हाथ लगाया, मैंने घड़े को उठाया, और जैसे यहाँ तक घड़ा गया वो बस धम घड़ा फूट गया, सारा पानी बिखर गया। अब बताओ जब घर को जाऊंगी तो हमारी सास 50 हमको सुनाएगी, 50 गालियां देगी। इसलिए यहाँ पर बैठ करके सोच रही हूँ कि ये हमारे मन से निकलेगा कैसे। मैं नंद के लाला को अपने मन से निकाल रही हूँ। नारद जी ने अपना मत्था पकड़ा, वहीं पर बैठ गए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करने के लिए महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही यावत नाही। और वही गोपी उनको अपने मन से निकाल रही है। इसीलिए ब्रज की गोपिकाएं धन्य हैं महाराज। अगर भक्ति करना कोई सीखे तो उनसे सीखे। इस कथा को, भगवान की लीलाओं को सुनने से, जो भगवान का नाम लेता है और भगवान की लीलाओं को सुनता है, तो यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जो लीलाओं को सुनता, भगवान उसके चित्त में समाहित हो जाते हैं। ऐसी
गोपिकाओं ने भक्ति की। उन्हें गोपिका माने वो परमात्मा का और जीव का मिलन है, जो सबसे विवादित लीला है, जिस पर लोग उंगली उठा देते हैं कि उन्होंने किया था कृष्ण ने लीला बस। लेकिन वो परमात्मा का और जीव का मिलन भागवत जी का हृदय माना जाता है। रास पंचाध्यायी, जिसमें 5 अध्याय हैं। रासलीला अच्छा की किसने? किसने रासलीला की? बनवारी, हाँ, कृष्ण भगवान ने। हाँ, बात तुम्हारी आधी ठीक है, लेकिन आधी ठीक नहीं है। बाद वाली बात ठीक है, भगवान ने की, कृष्ण ने नहीं रासलीला की, भगवान ने की। जो पहला श्लोक का पहला शब्द आया है रासलीला के प्रसंग में, वो शुरुआत की है महाराज व्यास भगवान ने। भगवान अपिताम्रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। पहला शब्द आया भगवान। महाराज भगवान कौन है? कल बताया था, जिनके अंदर 6 गुण है, षड ऐश्वर्य संपन्न है। कोई किसी राजा ने जाकर के किसी संत से प्रश्न किया, कहने लगा महाराज ये बताओ भगवान कौन है? भगवान तो बहुत से हमको दिखाई देते हैं, भगवान एक हैं या अनेक? पहला प्रश्न गुरु जी के पास गया। फिर गुरुदेव एक दूसरी बात बताओ, भगवान आखिर रहते कहाँ हैं? उस मंदिर में है कि इस मंदिर में है कि उस मंदिर में है, किस विग्रह में है? फिर तीसरा प्रश्न है भगवान करते क्या हैं? तो उससे लोग यही कहते हैं भगवान ये करते, भगवान वो करते, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते। 3 प्रश्न है। गुरु जी ने कहा खाली आपको ही सुनना है या और किसी को? उसने कहा गुरुदेव अगर राज्य में आ जाते तो हमारे साथ हमारी प्रजा भी सुन लेती, उसका भी कल्याण हो जाता। वो कहेंगे हम तो इसीलिए घूमते रहते सत्संग करने के लिए। 1 महीने का टाइम दे दिया, 1 महीने बाद आ जाएंगे, डेट दे दी। राजा आया, व्यवस्था करवा दी, बैठा। इन्होंने गुरु जी ने विचार किया क्या किया जाए। कोई भगत दूसरा था गुरु जी का, किसान से कहा ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए तू महात्मा बन जा, बाबा बन जा। किसान ने कहा अरे महात्मा क्यों बन जाए महाराज, घर में सब ठीक ठाक है। जब तक ठीक ठाक रहता, धक्के नहीं लगता, तब तक कोई महात्मा नहीं बनता, क्यों बने महात्मा? उन्होंने कहा महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे हैं। महात्मा बनने में और महात्मा होने में अंतर है। महात्मा तो फिल्म में भी आप देखते हो बन जाते हैं, वो बहुरूपिया भी महात्मा बन करके आ जाते हैं, ट्रेन में टिकट ना लेना पड़ा इसलिए महात्मा बन जाते हैं, भंडारा मिले इसलिए महात्मा बन जाते हैं। लेकिन महात्मा होना, वो महाराज महात्मा तो रावण भी बना था और वाल्मीकि जी महात्मा हैं। तो कहने के महात्मा बन जाओ। उसने कहा ठीक है बन जाएंगे। अपने कपड़े दे दिए किसान को और किसान के कपड़े पहन लिए। महाराज जी ने आ गए, आकर के राजा ने प्रश्न किया बताओ महाराज। तो सिखा दिया था किसान को। किसान बोला अरे राजन ये बात तो हमारा शिष्य है, वो समझा देगा। वो बराबर में ही बैठे हैं, किसान रूपी महात्मा ऊपर बैठे और जो महात्मा वास्तव में है वो नीचे आप लोगों के जैसे बैठे श्रोता बन करके। राजा ने कहा भाई बताओ किसान, पहला प्रश्न यही है, हमने महाराज जी से पूछा था भगवान एक हैं या अनेक। उसने कहा महाराज कुछ द्रव्य धन लाओ, बिना धन के कथा सत्संग कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं तो संगीत वाले जो है उनको तो चाहिए पैसा। उन्होंने कहा ठीक। असरफियाँ आ गई, कहने लगे हमें चाहिए नहीं राजन, इनको गिनो। जैसे राजा ने उठा करके एक असरफी रखी, एक। उसने कहा ठीक बात। फिर उठाई दूसरी, कहने लगा 2। तुरंत किसान रूपी महात्मा बोल पड़ा राजन 2 कहाँ से, आपके हाथ में तो एक ही है। राजा ने फिर उठाई 3, कहने लगे 3 कहाँ, आपके हाथ में तो एक ही है। उठाते एक हो और कहते जाते हो 3 4 5 6 7 8। राजन तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यही है,
वो भगवान केवल एक हैं और वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। इसलिए भगवान एक और उनके रूप अनेक। फिर राजा ने कहा दूसरा प्रस्ताव महाराज कि भगवान रहते कहाँ हैं? उसने कहा ना तो कुछ खिलाया ना तो कुछ पिलाया। पहले जब कोई आता है दरवाजे पर तो पाद्योपाद्यम हस्तोरर्घ्यम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानियम, भगवान की भी पूजा की जाती। अरे पानी ही पहले एक गिलास पिला देते। राजा ने कहा ठीक है दूध पिलाओ। पानी के कहते हैं महाराज जी दूध लेकर के। कटोरे में दूध आ गया। अब किसान रूपी महात्मा कटोरे को लेता है और कटोरे में हाथ डाल करके ऐसे लोग हंसने लगे, अरे इसको मालूम भी नहीं दूध कैसे पिया जाता है। राजा ने कहा क्या कर रहे हो महाराज? उसने कहा राजन घी ढूंढ रहा हूँ दूध के अंदर। राजा ने कहा अरे इतना तो मालूम होना चाहिए, इसका दही बनाया जाएगा, दही बना करके बिलोया जाएगा, मथा जाएगा, मक्खन निकलेगा, गरम किया जाएगा, तब वो घी बनेगा। कहेंगे राजन बस इतनी तो बात है, वो परमात्मा कहीं उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। जैसे तिल के अंदर तेल है दिखाई नहीं देता, चकमक पत्थर में अग्नि है दिखाई नहीं देती, ऐसे वो परमात्मा ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उसको अगर देखना है तो प्रातः काल नेत्र बंद करके थोड़ी देर बैठ जाया करो, बस अपने अंदर देखो, अपने आप को जानो। तीसरा वाला प्रश्न, राजा ने कहा अच्छा भगवान वो करते क्या हैं, काम क्या है उनका? तो कहने लगे वैसे तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, करता है, लेकिन चलो मान लो भगवान की प्रकृति या भगवान अगर कुछ करते हैं तो राजन जो मैं एक बात बताओ, जो वक्ता होता है, जो ज्ञान देता है, ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो आप ऊपर सिंहासन पर विराजमान होकर के सुन रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती? अरे वक्ता को तो ऊपर बैठना चाहिए। राजा ने कहा बात तो ठीक कह रहा, अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, आकर के सामने बैठ गया, हाथ जोड़ करके महाराज आप ऊपर विराजमान हो। ओ महात्मा किसान का रूप बनाया था, आकर के सिंहासन पर बैठ गया। कहने लगे राजन आपने जो तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान करते क्या हैं, तो भगवान यही करते हैं, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। राई का पहाड़ और पहाड़ का राई आपने देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े लोग महाराज उनका दिवाला निकल गया होगा और उनके जो नौकर चाकर बड़े बड़े सेठ बन गए होंगे। बस यही भगवान की महिमा है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम, गूंगे को बाचाल बना देते हैं, विकलांग को पर्वत नागने की शक्ति देते हैं, वो भगवान है। इसलिए किसने रासलीला की? उन भगवान ने की। भगवान अपिताम रात्रि, कैसी रात्रि है? शरदोत फुल्ल मल्लिका, पूर्णिमा की रात्रि है, वहाँ पर मल्लिका के फूल खिले हुए हैं। भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? योग माया उपाश्रिता। भगवान यही कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। सारी लीलाएं भगवान की दिव्य हैं, उनका आनंद लेना चाहिए। योग माया के द्वारा सारी प्रकृति दिव्य हो गई, रात्रि 6 महीने की हो गई। वो देवी ने सारे वन को सुंदर कर दिया, निधि वन को। और उस समय भगवान का मन ही, भगवान अमना है, मन में भगवान के कुछ नहीं। अमना होते हुए भी भगवान ने मन से स्वीकार किया, अमना होते हुए भी मन से स्वीकार करके। और शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि,
अपने यहाँ वार्षिकोत्सव उसी समय होता है। सर माने होता बाण, सर इव बाण लगे। इसके हिरण के किसी शिकारी ने बाण मार दिया, हिरण तड़पने लगा, प्यास लगी, मरते समय तड़प है। तो ऐसी तड़प हो उस परमात्मा को पाने के लिए जैसे हिरण की तड़प होती है मरते समय, तब वो भगवान मिलते हैं। उसमें 4 प्रकार की सखियां हैं, 4 प्रकार की गोपिकाएं हैं। पहली है नित्य सिद्ध, दूसरी है साधन सिद्ध, तीसरी है अनुग्रह सिद्ध और चौथी है वेद की ऋचाएं। वो सारी सखियां भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया है, 6 महीने की रात्रि हो गई उसी समय योग माया के द्वारा, और भगवान ने जाकर के निकुंज में निशम्य गीतम तदयनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्य लक्षेत उत्तमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, एकांत में निकुंज में जा करके अपनी बंसी बजा दी। और जब भगवान की बंसी बजती है तो क्लीम, जो भगवान का मुख्य सूत्र है भगवान कृष्ण को पाने का, क्लीम शब्द। क्लीम आपने कह दिया, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं काली बीज भी है, तो बीज मंत्र जो है भगवान श्री कृष्ण का वो क्लीम रूपी शब्द जब बंसी बजती है भगवान की तो निकलने लगता है। और जैसे बंसी बजती है भगवान की तो बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक, सब मोहित हो जाते भगवान की बंसी सुन करके। जैसे कानों में पड़ी कि बाजी उठी धाई, बाजी देखी बे को दौड़ी आई, बाजिन के बिरहा अनल अति बर की, बाजी हंसी बोले बाजी करती किलोले, बाजी मुख हो न बोले सुध नहीं रही तन की, बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहाँ कहूँ बाजी, बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। महाराज ऐसा दृश्य है, एक दूसरे से पूछ रहे बंसी किस तरफ बज रही है, बस खिंचती चली जाती हैं। कौन खिंचती चली जाती हैं? जिनका कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनका मन भगवान से लगा है, जिन्होंने भगवान को अपने मन में बसा लिया है, वो सब नहीं। ब्रज की बहुत सी बाला हैं, ब्रज में सभी गोपिकाएं हैं। कोई भगवान को अपना भाई मानती थी, कोई भगवान को अपना बेटा मानती थी, कोई भगवान को अपना भांजा मानती थी, वो नहीं आई। कोई पुत्र मानती थी, उनको बंसी सुनाई नहीं पड़ी। केवल उन सखियों को सुनाई पड़ी जो भगवान को, जिन्होंने चीरहरण से पहले माता दुर्गा का अनुष्ठान किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद पुत्र पति में कुरुते नमः, जो भगवान को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, बस वही आई हैं। कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनका मन भगवान से लगा हुआ है। वो कोई दूध को दुह रही थी गाय के, वहाँ से चल दी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, चल दी। कोई वहाँ पर अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, वो चल दी। कोई आटा गूंथ रही थी, वो चल दी। बस यदा अरिजेत तथा परिव्रजेत, जय जैसे तैसे उठ धावह। जो जैसे, इसी को कहते हैं वैराग्य। पहले ये जो रास लीला की कथा है, भगवान ने चीरहरण किया है। क्या चीरहरण किया? वसन, वस्त्र कहते हैं। और वसन के आगे लगा दो, वा में लगा दो आ की मात्रा, तो हो जाता वासना। भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए। जब सन्यास होता है तो सारे वस्त्र गंगा जी में निकाल दिए जाते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं हमारे लिए जीवित रहो महाराज,
तो ऐसे भगवान ने सारी सखियों को संन्यास तो पहले दे रखा है। उनकी न कोई कामना है, न उनके अंदर कोई वासना है। बिल्कुल वासना और कामनाओं से रहित उसी चित्त में भगवान पधारते हैं। बस इसको कहते वैराग्य। वो सारी सखियां आ गईं और आकर के किसी को रोक भी लिया। किसी के पिता पुत्र ने जब जाने नहीं दिया तो बेचारी क्या करती, रुक गई। तो रुक गई, उसको इतना क्लेश हुआ, इतनी वेदना हुई कि महाराज जो पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे वो भगवान का वेदना करने से, भगवान का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो गए। जब पाप नष्ट हो गए, भाई अगर पाप रहेंगे तो नरक मिलेगा। पाप नष्ट हो गए। फिर भगवान जैसे ही दर्शन दिया, भगवान सामने आ गए, तो जितने भी उस गोपी के इस जन्म के पुण्य थे वो सारे पुण्य भी नष्ट हो गए। पाप पुण्य दो जब नासें, पाप रहेगा तो नरक मिलेगा और अगर पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा। मुक्ति कहाँ मिलेगी? जब पाप और पुण्य से जीव रहित हो जाता है तभी भगवान ने जैसे दर्शन दिया, पुण्य भी नष्ट हो गए। अब उस शरीर का, उस गोपी का शरीर दिव्य हो गया। इस शरीर से नहीं गई है, अप्राकृत शरीर। उससे वो गोपी वहीं जा कर के पहुँच गई। पतियों को लगता, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान, उन पतियों ने क्या सोचा होगा, तो उन पतियों भाइयों पिताओं को लगा ये गई ही नहीं, वो अपने सूक्ष्म शरीर से गई हैं। जा कर के भगवान के पास पहुँची तो परीक्षित ने पूछ लिया, अरे वो जो गोपिकाएं थीं वो भगवान तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आखिर उन्होंने तो उनको कामना के वशीभूत होकर के। सुखदेव जी कहने लगे, राजन उनका मन भगवान से लगा, अपने भगवान को भय से, प्रेम से, राग से, द्वेष से कैसे भी भजो। कंस ने भी भजा है, कंस ने द्वेष से, भयात कंसा, भय से बजाय निरंतर आहार निश्चिंतन करता था, वो भी मुक्त हुआ। ऐसे गोपिकाएं जब आ गई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। तुम लोग आ गई हो, हमारी भक्त तो अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आपके आने का कारण क्या है? किस लिए आई हो? रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियाज ब्रज में हम स्थेयम स्त्री विश्व मध्यमा। रजन ऐसा घोर रूपा, इस रजनी माने रात्रि में, अंधकार वाली रात्रि में तुम चल कर के इस समय इतने जंगल में आई हो, तुमको आना ठीक नहीं है, ब्रज को लौट जाओ, क्योंकि रात्रि में वन में रुकना नहीं चाहिए। और तुम कुलीन स्त्री हो, सती हो, तुम भाइयों की, पतियों की सेवा करने वाली और हमारी भक्त हो, अच्छी बात है, तुमने मेरा दर्शन कर लिया है, अब चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, अपने भाइयों पुत्रों की सेवा करो निष्कपट भाव से। एक बात और है, स्त्रियों को चाहिए हमारी पूजा करे, हमारी आराधना करे, लेकिन स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं है। भगवान पहले तो जीव को भटकाते हैं, हमारा पीछा कैसे भी छोड़ दे। या ऐसे समझ लो कि कोई बच्चा है, बच्चा माँ की गोद में है, अब माँ को तो बहुत से काम करने हैं। माँ ने अपनी, एक उसकी दूसरी पुत्री है, माँ ने पुत्री को दे दिया, जा भैया को बाहर से घुमा करके ले आ। बहन अपने भाई को घुमाने के लिए ले गई। अब वो वहाँ पर बच्चा रो रहा है, बहन उसको चुप करा रही है, लेकिन बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। माँ ने कुछ मीठा दिया था, लड्डू दिया था, टॉफी दी थी, चॉकलेट दिया था, अब बहन ने दे दिया। अगर भाई उसको खा करके चुप हो गया तो बहन अपने उसको भटका रही है, घुमा रही है, माँ काम कर रही है, लेकिन फिर भी भोग दिया, लेकिन फिर भी अगर भाई नहीं चुप हुआ तो माँ ने कुछ उसको गिफ्ट भी, खिलौने भी दिए थे,
अब वो बहन क्या करते, दुकान से या पास से खिलौना देती है। अगर खिलौना खेलने लगा बालक तो माँ भाई माँ को काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तब भी बेटा वो भाई चुप नहीं हुआ तो वो बहन फिर ले जाती है माँ के पास और दे देती है, लो हमारे चुप किए चुप नहीं हो रहा है। बस यही है वो माँ और कोई नहीं। माँ यही जो हमारे परमात्मा है भगवान, जो बच्चा है वो जीव और जो बहन है वो माया, वो भटका देते हैं भगवान। क्या बड़े बड़े भोग प्रदान करते हैं, अच्छे अच्छे भोग। अगर भोगों में भटक गया तो भगवान उनके पास तो बड़े काम हैं। फिर अगर उससे भी वो तब भी भगवान से लगा रहा, भोग करता रहा, भजन करता रहा, तो भगवान भौतिक सुख देते, खिलौने बढ़िया बढ़िया। अगर खिलौनों में भटक गया तो भगवान निश्चिंत। लेकिन तब भी अगर कोई भगवान को नहीं छोड़ता है तो माया, यह माया सब जगह नचावा, वो माया फिर ले जा करके उन्हीं जो माया तुमको बंधन में बांधती है और वही माया आपको बंधन से खोल देती है। दो प्रकार की माया, एक महामाया जो संसार में बांध देती है और योग माया जो संसार से पार कर देती है भगवान के पास ले जा करके। तो भगवान ने समझाया, देखो स्त्री का धर्म क्या है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोध्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोके सुभिर्पात की। कैसा भी हो, इसी को, ये भागवत जी का श्लोक है, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है। अनुसुईया माता ने जब माँ सीता का उपदेश किया तो यही कहा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। कोई भी पति के अलावा स्त्री को किसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं संसार में। उत्तम अस जिनके मन माही सपने आन पुरुष जग नाही मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ऐसी और आजकल का समाज, आजकल का कानून, आजकल का संविधान हमारे ऐसे ऐसे कानून लाता है महाराज। कौन कौन रिश्ते चल गए, आप लोग खुद समझदार हो कि हमारी माताओं को वैश्या बनाने पर तुला है हमारी स्त्रियों को। कौन, हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे रह लेंगे। लेकिन स्त्रियों का धर्म क्या है, ये शास्त्र में महाराज, जो शास्त्रों का चिंतन करता है, संतों के बताए मार्ग पर चलता है। बस जग पतिव्रता 4 विधियां, पति से बढ़ करके कोई नहीं है। उत्तम वो है जो केवल मन से, उत्तम हसी जिनके मन माही सपने आन पुरुष जग नाही मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र जैसे, भाई के जैसे, पिता के जैसे। इसलिए उन्हें पतिव्रता नारियों पर हमारा विश्व जो है भारत महाराज महान है। चले जाओ हरिद्वार, भारत माता मंदिर पर जब बिल्कुल ऊपर जाओगे, भारत की जितनी भी सतियां हैं महाराज, वहां पर सभी सतियों का दर्शन होता है। धन्या पतिव्रता नारी सर्व पापौघनाशिनी। यदि आपने किसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन कर लिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य आपको दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। यदि पतिव्रता स्त्री है आपकी बेटी तो दोनों, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। हमारे यहाँ माहौली में एक सती हुई हैं जिनका नाम है सती जय देवी। सन 1948-49 की घटना है। एक पिताजी थे, उनका नाम था सरयू प्रसाद। 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। बेटी का नाम जय देवी और 3 बेटे भगवती प्रसाद गुप्ता और प्रेम शंकर गुप्ता, ये सब थे। पति बीमार हुआ, पति की सेवा करती थी, तब मायके में थी। और जब पति बीमार हुआ
तो ससुराल गई। ज़्यादा स्थिति खराब थी तो रात्रि भर तो रामचरितमानस का पाठ किया। सबे पति का शरीर शांत हो गया। कहने लगी सती हो जाऊंगी अपने पति के साथ। लोगों ने कहा हाँ, पहले व्यंग किए जाते हैं बहुत, बाद में जब पता चला तो पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन सब इकट्ठा हुआ। प्रशासन ने कहा ना, अग्नि मैं नहीं देने दूंगा, आग नहीं देने दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और चिता पर पति के बैठी। और जैसे भगवान भास्कर का प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं, जैसे भगवान का ध्यान किया, हाथों को रगड़ा, अग्नि प्रकट हो गई और उनका शरीर वहीं पर जलने लगा। अब तो पता नहीं कितना घी इत्यादि उन पर डाला जाने लगा। आज वहीं पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, मेला लगता है। अगर चले जाना भारत माता मंदिर में, ऊपर चढ़ करके देखना तो उनका चित्र वहाँ पर लगा। सती जय देवी, दोनों कुलों को, पिता का कुल और पति का कुल, तीनों भाई उनके आज जाने माने। जो प्रसिद्ध सबसे उनका नाम है पूरे प्रदेश में, उनके भतीजे अजय गुप्ता जी, जो गौ सेवक हैं, पथमेड़ा महाराज के परम शिष्य हैं। महाराज बहुत बड़ा कारोबार है उनका। उनके एक भाई प्रिंसिपल रहे, एक भाई MBBS डॉक्टर रहे। पूरा नाम तो जो स्त्री सती होती है उसका दर्शन करने मात्र से धन्या पतिव्रता नारी सर्व पापौघनाशिनी। आपने दर्शन कर लिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए। कोई पंडित जी भी अगर हैं, आचार्य जी हैं, आचार्य जी बढ़िया धोती पहन करके, बढ़िया तेल लगा करके, बढ़िया त्रिपुंड लगा करके आपने अगर उसका भी दर्शन कर लिया तो अभी शुभ माना जाता है। ऐसे तो पति भगवान उपदेश करते हैं कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और माताओं का क्या है, व्रत तो बहुत करती हैं, करवा चौथ और सब करती हैं, लेकिन पति के लिए महाराज, पति की दीर्घायु के लिए, लेकिन पति की बात नहीं मानती बराबर। कैसा भी वृद्ध, रोग बस, जड़ धनहीना, भले को बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, ऐसे वो पति कर किए अपमाना, नहीं करना चाहिए। और पति को भी महाराज, पति को भी वैसे होना चाहिए। भगवान राम से शिक्षा ले, भगवान भोले बाबा से शिक्षा ले कि स्त्री की बात माननी चाहिए। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया जरा सा भी डगमगा जाता है तो अच्छी गाड़ी नहीं चलती है। भगवान ने उपदेश किया, उन्होंने ऐसी बात सुन करके सखियों की आशा टूट गई। प्रभु ऐसा मत करो। भगवान ने मैवं विमोहित भवान गदितुम, प्रभु आप ऐसा मत करो, बड़ी आशा लगा करके आई हूँ। अपने नेत्रों को झुका लिया, नखों से भूमि को कुरेदने लगी। अब भगवान बात करते हैं महाराज परम धर्म की, भगवान बात करते हैं धर्म की, और गोपिकाएं बात करती हैं परम धर्म की। प्रभु आपने तो मेरे चित्त को लूट लिया है, आपके अलावा इस संसार में हमारा मन कहीं नहीं लगता है। आप तो सारी इंद्रियों के स्वामी हो, ये तो दैहिक के दुनिया वाले पति हैं, और आप तो परम पति हो। प्रेम के 3 दोष होते हैं, 3 दोष। एक दोष है कामना, कामना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मद, और तीसरा है अभिमान। भगवान प्रसन्न हो गए गोपिकाओं की बातों पर, और वहीं पर जैसा मन में भाव आता है जिस सखी के, वैसी लीला भगवान ने प्रारंभ कर दी। पहली तो बात, सारी सखियों का नक्शे लगा करके सिख तक श्रृंगार किया गया। अवस्था कितनी है, 8 वर्ष से लगा करके गोपिकाओं की अवस्था 80 वर्ष तक की, और भगवान की अवस्था केवल 10 वर्ष की अवस्था है कन्हई की। 10 वर्ष का बालक, वो लिंग भेद भी नहीं उसको मालूम होता, स्त्री है या पुरुष। कामना का तो उसको नाम निशान ही नहीं होता है। एक बार कामदेव गया था भगवान से, कहने लगा मैं तुमसे लड़ूंगा, युद्ध करूंगा वैकुंठ में जाकर के। भगवान ने कहा अरे तू तो मेरा पुत्र है, हमसे युद्ध क्या करेगा यार। और इस समय तो मैं अपने घर में हूँ। हाँ, युद्ध अगर करना हो तुझको तो द्वापर में आना, वहाँ पर एकांत होगा, पुरुष मैं होऊंगा और सारी सखियाँ स्त्रियाँ होंगी, तब आकर के हमसे युद्ध करना। कामदेव आ गया। कामदेव ने बड़े प्रयत्न किए, लेकिन
उन भगवान कृष्ण से। इसीलिए कहा जाता योगेश्वर कृष्ण, सब कुछ करते हुए भी हमारे कन्हई ने कुछ किया ही नहीं। कामदेव पराजित हुआ, इसलिए इसका रास लीला नाम नहीं है, नाम है काम जयी लीला। समाज को भगवान ने उपदेश दिया है काम जयी लीला करके। उसी समय गोपियों के मन में आ गया मद, बताया ना, प्रेम में कामना, या ऐसे समझ लो काम स्थूल से स्थूल जब मिलता है तो पैदा होती है कामना, जब मन से मन मिलता है तो पैदा होता है प्रेम, और जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो पैदा होती है भक्ति। स्थूल से स्थूल, मान लिया हमको किसी शरीर से हमको प्रेम हो गया, तो फिर जहाँ पर शरीर से संबंध है तो वहाँ पर कामना, बस कामना खत्म, बात खत्म। धीरे धीरे जब प्रेम हो जाता है तो हमारा प्रेमी कहीं भी रहे भाई सुखी रहे। जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन होता है, जिससे प्रेम होता है उसको कुछ देने का मन होता है, और कुछ लेने का मन ही, हमारा प्रेमी कहीं भी रहे सुखी रहे। फिर जब आत्मा से आत्मा मिलन होता है तो फिर महाराज जहाँ पर कामना में स्वार्थ निहित होता है, या ऐसे समझ लो बर्फ के 2 टुकड़े लो, गर्मी का महीना है, फिर से निकालना, 2 टुकड़े लो और आपस में उनको जोड़ो। कभी भी दोनों बर्फ के टुकड़े जुड़ेंगे आपस में? नहीं जुड़ेंगे ना। उन्हीं टुकड़ों को, वो स्थूल कभी जुड़ नहीं सकता, और उन्हीं को एक कटोरे में रख दो, थाली में रख दो, बर्फ पिघल जाएगा महाराज, आपस में एकाकार हो जाएगा। उसी पानी को उठा करके गैस पर चढ़ा दो, पानी गायब हो जाएगा, बर्तन खाली रह जाएगा। तो बस यही है, कामना में स्वार्थ नहीं था, स्थूल से स्थूल कभी नहीं मिल सकता। फिर मन से मन माने पानी एकाकार हो गया, और जब हमने उसको अंगीठी पर रख दिया तो वाष्प बन करके वही आत्मा से आत्मा तो एक ही है, अलग नहीं है। कामना जैसे आई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब करें क्या, वो सब बहुत ही रहस्य हैं रासलीला की कथा में। करें क्या, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगी। वही तो, कोई कृष्ण बन गई, कोई बलराम बन गई, कोई गोवर्धन धारण करने लगी, कोई कुछ करने लगी। और उसी समय भगवान, बहुत ढूंढा है भगवान को, राधा जी मिली है, ऐसे कथाएं हैं। और उसी समय भगवान, वो तो प्रेम के भूखे, भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, गोपियों ने गीत गाया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कौन सा गीत गाया? जिसे हम लोग भागवत में कहते हैं गोपी गीत, कनक मंजरी छंद है। कहते हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं रसः। 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने उन भगवान की विनती की। इस गोपी गीत में जो लाइन ऊपर है, आप कभी देखना भागवत में, पढ़ लेना, वही लाइन बिल्कुल सेम नीचे है। बहुत महिमा है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, हमारे कन्हई को प्रसन्न करना है, तो उनके आगे गोपी गीत गाओ। गोपिकाओं ने प्रश्न किया, प्रभु प्रकट हो गए भगवान। गोपिकाओं ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, इस संसार में प्रेमी 3 प्रकार के हैं, प्रेम करने वाले 3 प्रकार के हैं। एक हैं वो तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, अगर आप हमसे प्रेम करते हो हम आपसे प्रेम करेंगे। फिर दूसरे हैं वो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, प्रेम हमसे नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम प्रेम उनसे करते हैं। फिर तीसरे ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं या दोनों से प्रेम नहीं करते। अब बताओ इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है?
ये तीनों का स्वभाव कैसा है, अच्छे कौन है? गोपिकाओं ने प्रश्न कर दिया और भगवान ने उत्तर दिया। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया, इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल विचार करते हैं। प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक ऐसे हैं जो नहीं प्रेम करते उनसे भी प्रेम करते हैं, और एक ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं। उन तीनों में कौन बढ़िया वाला है, भगवान कल बताएंगे, कल उत्तर देंगे इस बात का। आज समय के अनुसार वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ये जब आप लोग सप्ताह कराते हो तो 7 दिन में आखिर पंडित जी क्या सुनाए, इतना गहराई में नहीं जाते। लेकिन रासलीला माने परमात्मा का और जीव का मिलन। वो जो गोपिकाएं हैं वो हमारा जो वेद के ऋचाएँ हैं वो हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो गोपिकाएं बन करके आए हैं। बस ऐसे उन परमात्मा को वही बात आ गई कि भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, चाभरतर सब। लेकिन हमारी गोपिका उनसे भी परे हैं। बस ऐसी भक्ति करो। कहते हैं ये भी बात यहाँ पर कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। गोपिकाओं ने किसी को गुरु बनाया? किसी को बनाया गुरु? कहते हैं पूजा करेंगे भगवान की। भाई गोपिकाएं किस भगवान की पूजा करती थी? किसी की पूजा करती थी? कुछ नहीं करती थी। भगवान किसका नाम लेती थी? किसी का नाम कुछ नहीं। उनका मन, उनका चित्त केवल भगवान से लगा था। अपने मन को भगवान से लगा दो बस। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ऐसी सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा था। ऐसी भक्ति करो और भवसागर से मुक्त हो जाओ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे महामंत्री जी भी कल बात हो रही थी कि जल्दी जाना।